अबू आसिम पर आंख उठी तो खून बहेगा सड़कों पर। और जोर से, मजा नहीं आया। अबू आसिम पर आंख उठी तो खून बहेगा सड़कों पर। दोनों हाथ उठाकर अबू आसिम पर आंख उठी तो खून बहेगा सड़कों पर। अबू आसिम पर आंख उठी तो खून बहेगा सड़कों पर। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। शेर मिल्लत सदर समाजवादी पार्टी मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब। आज इस इंसाफ जलसे की सदारत कर रहे हैं हमारे मुंबई और थाना जिले के सदर डॉक्टर साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के लीडरान, तमाम मेरे नगर सेवक, मेरे एमएलए की तबीयत बहुत खराब है, उनको बहुत बुखार है, नहीं आ सके, तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने बहुत अच्छे जलसे का इनेकाद किया। दोस्तों, पिछले 1 तारीख से मुसलसल हम लोग इंसाफ रैली के लिए काम कर रहे हैं, इंसाफ यात्रा के लिए। हमने 1 तारीख से 13 तारीख तक एक चेतावनी रैली किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मुझे पुलिस वालों ने कहा कि अबू आसिम साहब, सुमैया ग्राउंड में अभी जो जलसा हुआ है, राजनीतिक जलसा, वो तीसरा जलसा है। एक कांग्रेस का हुआ, दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस का हुआ, तीसरा समाजवादी पार्टी का। और ये पुलिस की रिपोर्ट है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की दोनों मीटिंग मिला के जितनी पब्लिक थी, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी की पब्लिक थी। और उसके बाद 13 तारीख को श्री मुलायम सिंह यादव जी गए हैं। 14 तारीख से मैंने इंसाफ यात्रा शुरू कर दिया। मैं मुंबई की गली गली में गया, मैं थाना गया, मुमरा गया, मीरा रोड गया, भिवंडी गया और फिर कल परसों दिन भर मालेगांव की गलियों में घूमता हुआ फिर मुंबई वापस आया। आज इसका इख्तिमाम कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इंसाफ यात्रा करने की जरूरत क्या पड़ी मुझे? मैं इंसाफ यात्रा क्यों कर रहा हूं आज? यकीन जानिए, इंसाफ महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। जिस तरह से दिन को रात कोई नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, उसी तरह से मेरी बात को कोई माई का लाल झुठला नहीं सकता। एक कांग्रेसी ने फोन किया मुझे कि अबू आसिम साहब, कौन सी नाइंसाफी हो रही, हम लोगों ने तो मालेगांव वाले की जमानत करा दिया। मैंने कहा, पकड़ा किसने था? पकड़ा किसने था? बदन के आखिरी खतरे तक तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए सड़कों पर जाऊंगा, लोगों के आगे दामन फैलाकर भीख मांगूंगा। ये मेरे मां बाप, मेरे बाप दादाओं का मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। मैंने अपने इंसाफ यात्रा की शुरुआत यहीं से किया था और मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद हजरत मोहानी की तस्वीर लगाकर उन्हीं की तस्वीर के नीचे से मैंने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, 1947 में तो मैं नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर, जब यह मुल्क 2 हिस्से में बंट गया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आवाज के ऊपर मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, तो आपने एक तकरीर किया था दिल्ली की जामे मस्जिद से। आपने कहा था कि मुसलमानों, तुमको कसम है ताजमहल के हुस्न की, मुसलमानों तुमको कसम है जामे मस्जिद के मीनारों की, मुसलमानों तुमको कसम है लाल किले की दीवारों को, ये मुल्क तुम्हारे बाप दादाओं का है, इनकी हड्डियां यहीं, इनके कब्रिस्तान यहीं दफन है, तो मत जाना इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हें यहां इंसाफ मिलेगा।
तारीख गवाह है इस बात की। कोई माई का लाल मेरी बात को झूठ नहीं कह सकता। बढ़ते हुए मुसलमानों के कदम रुक गए थे। जितने मुसलमान पाकिस्तान गए थे उससे कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे थे। मैं किसी से डर कर नहीं बल्कि दिल से कह रहा हूं, हमारे सगे भाई, एक ही मां बाप के दो बेटे, एक पाकिस्तान चला गया वो पाकिस्तानी हो गया और एक हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी हो गया। लेकिन जब कभी भी सरहदों के ऊपर बिगुल बजा है जंग का, जब कभी की हिंदुस्तान की सरहदों ने पुकारा है, एक भाई ने सगे भाई के खिलाफ बंदूक लेकर, बम लेकर अपने भाई को उड़ा दिया है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। लेकिन आज हमें इस मुल्क के अंदर क्या इंसाफ मिल रहा है? मैं आज जनता की सबसे बड़ी अदालत में आया हूं आज कहने के लिए, नागपाड़ा वो जगह है, वो ऐतिहासिक जगह है कि मुंबई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फैसले इसी नागपाड़ा से किए जाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। नागपाड़ा वो मर्दों की जगह है जो सर तो कटा सकती है लेकिन सर नहीं झुका सकती। इसीलिए मैं आया हूं। मुझे कुछ मर्दों की जरूरत है, हिजड़ों की जरूरत नहीं है। मुझे मर्द चाहिए, मर्द जो घुटने टेक करके हुकूमत की चापलूसी नहीं करे बल्कि आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान की बल्कि महाराष्ट्र की सरकार से इंसाफ मांगे। इंसाफ इसलिए मैंने शुरू किया। मैंने कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मैं तो कभी पाकिस्तान गया भी नहीं, लेकिन मेरे जैसों के भैया आईएसआई का एजेंट कहते हैं। मैंने कोई गलती नहीं किया, मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया। मुझे पता ही नहीं कहां बम ब्लास्ट हुआ। अताउर रहमान साहब, बूढ़ा आदमी बेचारा, कैसे कैसे इसने दर्द सहे हैं, कैसे कैसे, मैं कितनी बातें बताऊंगा आपको। इसलिए मैंने यात्रा शुरू की। आज जब इलेक्शन आता है तो मेरे अपने लोग मुझे वोट नहीं देते, मुझे तो जिता देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन मेरे लोगों को नहीं जिताते। मैंने खड़ा किया था अपना उम्मीदवार यहां से भी, लेकिन मैं हार गया था। मैं बेचारा हो जाता हूं। और वो सरकार जो आज मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है वही जीत कर आ जाती है। मुझे बताइए, आज मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था कोई नहीं गया था। मैंने तो बचपन से यह सीखा है कि दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को मत बोलो। मुझे बोलने में शर्म आती है खुद से, लेकिन मैं राजनीति करता हूं, मुझे बोलना पड़ता है। कोई नहीं गया था, मैं गया था मालेगांव। मालेगांव के लोग यहां बैठे होंगे तो मुझे बता दो, अगर झूठ है तो आके मेरा गिरबान पकड़ लेना। कोई है कि नहीं मालेगांव का यहां पर? कौन है मालेगांव का? हाथ उठाओ। मालेगांव के बम ब्लास्ट के बाद मरने वालों के परिवार वालों को 1 लाख रुपया दिया गया था। हमारा एक मंत्री है, वो मंत्री जो है माइनॉरिटी ऑफ अकलियत के उमूर का मिनिस्टर है, अकलियत के सारे मसले को देखने के लिए। मैं उसी से पूछना चाहता हूं कि मालेगांव के मरने वाले के परिवार वालों को 1 लाख और पूरे हिंदुस्तान में मरने वालों के परिवार वालों को 6 लाख से 25 लाख, क्यों मालेगांव वालों को 1 लाख रुपया? और खुदा की कसम यह गलत है तो मैं उसकी चप्पल की हार पहनने को तैयार हूं। मर्द हो तो आकर बताओ सामने, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? आज हमें इंसाफ चाहिए, हमें किसी हुकूमत की मदद नहीं चाहिए। मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा, मैं इंसाफ मांग रहा हूं। हर मरने वाले के परिवार वालों को, हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी गई है। बताओ मालेगांव वालों को दी गई क्या? आज तक नहीं दी गई। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं गया। मुझे गर्व है कि मेरा एक हिंदू नेता मुलायम सिंह यादव, जब मैंने कहा कि नेताजी मालेगांव में मुसलमान परेशान है, उसको 1 लाख रुपया दिया गया, उनका इलाज भी नहीं हो रहा है, तो मेरा नेता मेरे साथ गया और मैंने मालेगांव में 50 लाख रुपया अपने पास से दिया। अरे बहुत छोटा आदमी है, जब मंत्री कहता है कि मैंने बड़ी मदद की, 50 लाख रुपया समाजवादी पार्टी ने दिया, उसका नाम ही नहीं लेते ये लोग। मैंने मुकदमा शुरू किया, मुझे शर्म आती है अपने मुंह से बोलने के लिए। 1 बार नहीं 3 बार पैसे दिया। मैं जमीयतुल उलमा की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए इस बात को, जब सच्चाई होगी तो जरूर बोलूंगा मैं।
एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। मौलाना अरशद मदनी साहब मुझे मिले, मुझे कहा कि अबू आसिम साहब, हम भी इस मुकदमे में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, जमीयतुल उलमा का काम है, जहां भी आग लग जाए वहां पर जाके घर बनाओ, जहां भी लोग मर जाएं उनको कफन दफन दो। मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। याद रखा मुसलमानों, कब तक हम लोग रिलीफ कमेटियां बना करके, चंदे की रसीद छपवा करके, महल्ले महल्ले जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर ज़कात और खैरात की रकम जमा करते रहेंगे? बंद करो ये दुकान। ताकत बनाओ कि कोई माई के लाल में ताकत ना हो कि हमारे किसी आदमी को मार सके। ताकत बनाओ किसी के बाप की ताकत ना हो कि मेरा कोई घर जला सके। क्या गलत कर रहा हूं मैं? मुझे ज़कात और खैरात नहीं जमा करना है, मुझे इतनी बड़ी ताकत बनाना है कि कोई माई का लाल मेरी कम्युनिटी की तरफ आंख उठाकर देखने ना पाए। छपवा दिया इन्होंने अखबार में कि पैसा पूरा मैं दे रहा हूं। मैंने कहा मैंने दिया, उसका क्या हुआ भाई? कहा मैं समझा कि आपका नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा क्यों? मैं तो राजनीति करता हूं भाई, राजनीति में 1 रुपया दो, 5 रुपया चिल्लाओ, 5000 आदमी आए 1 लाख बोलो, यही तो राजनीति में होता है ना। मैं तो बेईमान हूं, लेकिन आप लोग तो अल्लाह के लिए करते हो, सिर्फ अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है। आपने अगर मुकदमा चलाया तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आप किस बार में छपवा रहे हैं? अरे मैं छपवाऊंगा तो मैं वोट मांगूंगा, मुझे तो छपवाने दीजिए ना। नाराज हो गए मुझसे। अब जब छूट कर लोग आए ना, तो सबको फूलों का हार दिया जा रहा है और मंत्री को भी दिया जा रहा है, लेकिन अबू आसिम को नहीं बुलाया जा रहा है। क्या गलती किया मैंने सब शुरू किया, सब कुछ बना के दिया आपको, और मेरी मुखालफत? याद रखिए, मैं उलमाए कराम के पैल की धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन वो लोग जो तंजीमें बना करके जाकर कांग्रेस का तलवा चाटेंगे, मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और मैं उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाऊंगा। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, आज वो कांग्रेस जिसको बुला करके आप कह रहे हैं कि इसने बहुत मदद किया, मुझे बता दीजिए, आज 5.5 साल तक लोग जेल में रहे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये बेकसूर हैं। पहले पुलिस ने इंक्वायरी किया, फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, दोनों ने कहा ये कसूरवार हैं। असीमा नंद ने एक स्टेटमेंट दे दिया जाकर कोर्ट के अंदर कि नहीं साहब, जो लोग पकड़े गए वो कसूरवार नहीं है, बल्कि हिंदुत्ववादी जो लोग आज जो है तंजीमें चला रहे हैं वो लोग इसके कसूरवार हैं। उसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, सरकार को मजबूर होकर के एनआईए बनाना पड़ा, और एनआईए ने यह कह दिया, एनआईए ने कहा कि ये लोग बेकसूर हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं समझा कि तुम वाकई कुछ शाहनशाह खानदान के हो। पृथ्वीराज चौहान जी, मिस्टर क्लीन, ये भी बड़े जोर से कह रहे हैं कि मैं एनआईए से कह दूंगा, मैं चिदंबरम साहब से दबाव डालूंगा कि एनआईए के लोग इनकी जमानत की मुखालिफत ना करें। अरे काहे की जमानत की मुखालिफत? जब एनआईए कह रहा है कि ये बेकसूर हैं, तो मुख्यमंत्री तुम्हें पूरे कैबिनेट के साथ हाथ जोड़कर पूरी कम्युनिटी से माफी मांगना पड़ेगा। तुम्हें घुटने टेक करके इसी नागपाड़ा के चौराहे पर आकर माफी मांगना पड़ेगा। और वो पुलिस वाले जिन्होंने इंक्वायरी किया था, पुलिस वालों को गुस्सा मत होना, मुझसे हो जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छे पुलिस वाले भी, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं, हमारी सिक्योरिटी में पुलिस वाले ही रहते हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले। मैं तो हवलदार को भी नमस्कार करता हूं अगर अच्छा काम करता है तो, और कमिश्नर को भी गाली देता हूं अच्छा काम नहीं करता तो। समझ लेना इस बात को। मैं कह रहा हूं कि वो पुलिस वाले जिनको तनख्वाह मिलती है, देश के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, 3206 38 लोग शहीद हुए हैं, दर्जनों बच्चे के परखटे उड़ गए, मस्जिद बर्बाद हो गई, और उसी में पुलिस ने इंक्वायरी किया और आज तक जो पकड़े गए सब बेकसूर हैं। तो कसूरवार कौन है? किसने किया का बम ब्लास्ट? किसी ने तो किया ना भैया। तो मेरा कहना है कि इंसाफ उस वक्त होगा जब वो पुलिस वालों को पकड़कर जेल में डाला जाएगा और कम से कम 5 साल जेल में रहेंगे, तब इंसाफ होगा। और यह भी कह देता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे, ये पुलिस की नौकरी हज्जाम पट्टी नहीं है।
ये नहीं कि कहीं एक पेटी ले लिए कहीं जाकर मदनपुरा की गली में दाढ़ी बनाने का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, इंसाफ करना है आपको। और अगर आपसे इंसाफ नहीं होता, बेईमान है आप लोग, आपको इंक्वायरी करना नहीं आती, तो आप आइए मदनपुरा की गली में अयूब पियान के इलाके में 2-4 डिब्बा दिला देता हूं, दाढ़ी बनाइए बैठ के आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, बताओ मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? नहीं, 5.5 साल तक खाली 7 आदमी की 9 आदमी की बात नहीं है, पूरे 20 करोड़ मुसलमानों की इज्जत और सम्मान का सवाल है, मुसलमानों की इस्लाम का सवाल है। आज मुसलमान कहीं चला जाता किसी डिपार्टमेंट में तो सारे लोग दाढ़ी वाले मुसलमान को देखकर कहते हैं ये तो कोई आतंकवादी परिवार का होगा। वजह उसकी ये है कि इन लोगों ने हर बम ब्लास्ट में मुसलमानों को बेगुनाह बेकसूर गिरफ्तार करके मुसलमानों की इमेज को बर्बाद कर दिया। मैं आज इंसाफ रैली में एक लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये सरकार से कहूं कि जब मेरे ही मुल्क का एक आदमी डॉक्टर हनीफ बेंगलोर का रहने वाला जाकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 23 दिन की इलीगल गिरफ्तारी में गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और 23 दिन की गिरफ्तारी के बाद जब उसने मुकदमा किया तो सरकार ने उसको 8 करोड़ रुपया दिया। कितना? 8 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया। तो जब मेरे लोगों को आपने बेगुनाह पकड़ के खुद कहा कि बेगुनाह है, तो इनको डिस्चार्ज करिए, और 8 करोड़ रुपया नहीं 15, 20, 23 दिन का 8 करोड़ रुपया, ये तो 5.5 साल लगा। कितना दोगे बताओ मुझे? मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? और अगर नहीं देंगे तो मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा, तो साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? सही बताओ, ऐसा मत खाली हाथ उठाओ। इतने बड़ी तादाद में मेरी आवाज पर जमा हो जाओ कि सरकार की जितनी जेलें हैं सब की सब फुल हो जाएं, और उसके बाद नई जेल इनको बनानी पड़े। ये नहीं सुनेंगे, इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, गधों जैसी चमड़ी हो गई है, इस पे सर्दी गर्मी का कोई असर ही नहीं होता है। बताइए मुझे आप, तस्लीमा नसरीन नाम की औरत जब चाहती है हिंदुस्तान में आ जाती है, और क्या कहती है, मैं अपनी जबान से वो बात बोलने भी नहीं सकता हूं। हाजी लोगों को, मक्का में जाने वालों को क्या कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे बयानात देती है, शरीयत के बारे में कितने कमीनेपन की बात करती है। बांग्लादेश ने भगा दिया उसको, कोई मुल्क अपने यहां लेने को तैयार नहीं, लेकिन मेरे मुल्क को क्या मोहब्बत है उससे भाई? वो मेरे मुल्क में क्यों आ रही है? और आने के बाद उसको सिक्योरिटी दी जा रही है कि अगर किसी ने उसकी शान में बोला तो गोली से भून कर रख दो। क्या लगती है ये सोनिया गांधी की? क्या लगती है विलासराव आर पाटिल साहब की? ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगरचे एमएफ हुसैन नाम का एक मुसव्विर, एक आर्टिस्ट हिंदू भाइयों के जज्बात से खिलवाड़ करे और वो वही तस्वीरें जो मंदिरों पर और पुरानी किताबों में है वो तस्वीरों को बना दे, तो हिंदू भाई नाराज हो जाए कि इस मुसव्विर ने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया है, इसलिए इसको मार दो। भाग गया डर के मारे यहां से। महाराष्ट्र सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा लिया, जीते जी हिंदुस्तान नहीं आया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया आर पाटिल साहब आपने, अगरचे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहाना लेकर के कोई किसी के मजहबी मामले में मदाखलत कर दे तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लेते हैं, तो मुझे खुशी है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि मकबूल फिदा हुसैन के ऊपर तो आप मुकदमा ले सकते हैं, लेकिन आप तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी को आप जो सिक्योरिटी देके घुमाते हैं, ये कौन सा पैमाना है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? आर पाटिल साहब, आपकी कुर्सी हमारी मरहूम में मिन्नत है। अगर मेरे सिर्फ नागपाड़ा में बैठे हुए लोग ये तय कर ले कि होम मिनिस्टर आप नहीं रहेंगे, तो मैं कसम खाता हूं कि आप कभी होम मिनिस्टर नहीं रह सकते। लेकिन आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हो। आर पाटिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही की सरकार में महाराष्ट्र में नई बंबई के अंदर एक मस्जिद के लिए जगह ली गई है और उस मस्जिद का परमिशन भी मिल गया। जब मुसलमान उस मस्जिद को बनाने गया तो शिवसेना ने उस मस्जिद को रुकवा दिया। शिवसेना चली गई हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी के धर्म के अंदर मदाखलत नहीं कर सकती।
कोई राजनीतिक पार्टी किसी की मंदिर और मस्जिद को रोकने का कोई ताकत नहीं रखती। देश किसी ताकत से नहीं बल्कि देश मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से चलेगा। शिवसेना के लोगों से कहो कि अगर उस मस्जिद का इलाका पसंद नहीं है, मुसलमान पसंद नहीं है, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं चले जाओ और कहो आर पाटिल से, कहो महाराष्ट्र सरकार से कि इनको पुलिस देवे और मुसलमानों की मस्जिद को बनने देवे। बहुत खुश हुआ मैं इस जजमेंट को पढ़ करके। हाई कोर्ट कह रहा है, कानून कह रहा है, किसी गरीब को कोई मारेगा तो गरीब जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ अडवाणी हो या मनमोहन सिंह हो या गली की नुक्कड़ पर एक भीख मांगने वाला भिखारी हो, दोनों को कानून ने एक तरह का हक दिया हुआ है। हाई कोर्ट कहता है मस्जिद बनाओ, लेकिन आज तक मस्जिद नहीं बन पा रही है। इसीलिए मैं आपके बीच में आज आया हूं। यह मेरी अदालत है, यह जनता है, मुझे किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अगर ये जनता मेरे साथ आ गई तो मैं इनको बहा दूंगा गेट ऑफ इंडिया पर ले जाकर के। मैंने न्याय रैली इसीलिए किया है आज कि तुम तस्लीमा नसरीन को यहां से भगाओ और हिंदुस्तान में नापाक कदम हम कभी आने नहीं देंगे। हमारे बदन का आखिरी खतरा भी निछावर हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं। दूसरी मस्जिद है, मेरी स्पीच अगर जा रही हो, लाइव है, सुन लो। महाराष्ट्र के हुक्मरान, पूना के अंदर मक्के सा मस्जिद 200 साल से पुरानी है। हमें कहा गया था कि अपनी जमीन लेकर के तुम मस्जिद बनाओ और नमाज पढ़ो। हमने यकीन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद की जबान के ऊपर, हमने यकीन किया था अपने पुरखों के वादों के ऊपर। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं, 200 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद, उसको पूरा परमिशन मिला हुआ है। वो मस्जिद भी पृथ्वीराज चौहान जी आपने स्टे दे दिया, मस्जिद नहीं बनने दे रहे आप, और फिर हमसे वोट लेंगे आप। इसीलिए आज आपके बीच में आए हूं आपसे पूछने के लिए कि पूना की मक्के शाह मस्जिद को रोक दिया गया है और उस मस्जिद को बनने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं हम इसको बनने नहीं देंगे, तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं जब तक बीजेपी वाले मानेंगे नहीं हम इस मस्जिद को बनने नहीं देंगे। मैं आज आपके बीच में चलकर आया हूं आपसे बात करने के लिए। बताइए मुझे, आप क्या इंसाफ है इस महाराष्ट्र के अंदर? आज भी 21 लोग जेल में हैं। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, 2 बेटे को पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया, इस बाप को बुलाया गया, कहां गए हो? अताउर रहमान साहब, फिर खड़े हुए जरा खड़े होइए आप। वही खड़े होइए, देख लो इसकी शक्ल तुम लोग। ये बूढ़े बाप को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, इसके पूरे कपड़े नंगे उतार दिए गए बेटों को सामने, पूरे कपड़े बरहना कर दिया इसको, और बेटों को मारना शुरू किया। कहा बेटों से कि तुम ट्रेन के ब्लास्ट को कबूल करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के साथ और ज्यादा हम अभी जुल्म ज्यादती करेंगे। उसके बाद यही खत्म नहीं हुई बात, इनकी बहू, मैंने उसको खुदा की कसम देखा है, सिर्फ आंखें, पूरे बुरके में, बहुत सच्ची मुसलमान, गैर मर्द के सामने बुरका उतारती नहीं। उसको लाया गया पुलिस स्टेशन में इनके सामने, और पुलिस वालों ने उसका बुरका ऐसे खींचा और जूते से रगड़कर फेंक दिया। जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख ली, उन्हीं को कतरे कतरे के लिए तरसाया जाता है। आज मेरी क्यूरियोसिटी है ये, मैं किसी के बाप की मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहता हूं। मेरी बहन को पुलिस स्टेशन में ला करके गैर मर्द के सामने उसके बुरके को पकड़कर जूते में रगड़कर फेंक दिया गया। अगर वो बम ब्लास्ट के मुजरिम है तो फांसी की सजा दे दो, कोई मना नहीं करता। एक भी मुसलमान ये नहीं कहेगा कि कोई आदमी इस देश के अंदर दहशतगर्दी में जुटा हुआ है। खुदा की कसम, अगर मेरा सगा भाई भी है तो मैं कहूंगा कि 3 बार फांसी देना, 1 बार फांसी मत देना, क्योंकि इस्लाम इसकी मना करता है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन
कितने सालों से बंद हैं। जब मुझे मालूम हुई ये बात, मैंने इस शख्स को दिल्ली बुलाया, इसकी बहू को दिल्ली बुलाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, बर्दाश्त से बाहर था। मैंने इनकी बहू से कहा कि बेटा तू चल मेरे साथ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब जाएगी तू अंदर तो वहां चेकिंग होती है, वहां तेरे को बुर्का मुंह से खोलना पड़ेगा। तू पहले से मुंह खोल दे खुदा के वास्ते, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। बहुत कहने पे बेचारे ने मुंह खोला। पार्लियामेंट में लेकर गया मैं अंदर। मैंने पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में बैठे हुए सारे मंत्रियों को, सारे एमपीज को, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी को हो, मैंने कहा कि आओ एक बहन की, एक बूढ़े बाप की जरा सा